विष्णुदेवाय नमः। भक्तगण, आज मैं पद्मिनी एकादशी व्रत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक अधिक मास आता है जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। उस मास में जब शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष के एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं और कृष्ण पक्ष के एकादशी को परमा एकादशी व्रत कहते हैं। इस व्रत को जो विधि पूर्वक करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। आइए इस व्रत के साथ साथ एक जुड़ी कहानी के बारे में चर्चा करें। बहुत पहले हरहर राजवंश में एक महान राजा जिसका नाम कार्तवीर था, उसकी 100 रानियां थी। 100 रानी में से किसी भी रानी से कोई संतान जन्म नहीं लिया था। कार्तवीर को किसी ऋषि ने श्राप दिया था जो कोई संतान नहीं होगा, इसलिए कार्तवीर बहुत दुखी रहा। संतान प्राप्ति के लिए उसने अनेकों जप तप किया, फिर भी उसको कोई संतान नहीं हुई। अंत में उसने राजा का वेश त्याग करके तपस्वी का वेश धारण कर लिया और अपने कुशल मंत्री को संपूर्ण राजपाट दे करके जंगल की ओर प्रस्थान करने लगा। उसी समय राजा कार्तवीर की पत्नी जिसका नाम था पद्मावती, वह चली आई। वह बहुत ही संस्कारी थी, ज्ञानवान थी, सुशील थी। वह मन में सोचने लगी, जो हमारे स्वामी राजा का वेश त्याग करके तपस्वी का वेश धारण कर लिए हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं। वह मन में सोचने लगी, जो प्रत्येक नारी का कर्तव्य बनता है, जो अपने पति के हर दुख सुख में साथ दे, तो हमारे पति तो जंगल की ओर जा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। वह भी तपस्विनी का वेश धारण करके अपने पति के साथ जंगल की ओर चली गई। जंगल में जाकर के राजा कार्तवीर गंधमादन पर्वत पर 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, फिर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। अपने पति के दुख को देख करके पद्मावती को रहा नहीं गया। वह सोचने लगी, जो इस समस्या का समाधान कैसे हो, क्या करें। फिर बाद में उसके दिमाग में एक बात आ गया, जो क्यों ना माता अनुसुईया के पास जाकर के इस समस्या का समाधान करें। वह माता अनुसुईया के पास चली गई। माता अनुसुईया के पास जाकर के पद्मावती अपने पति के बारे में कहने लगी, जो हे माते, हमारे पति पुत्र प्राप्ति के लिए 10,000 वर्षों से वहाँ तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उनको कोई फल नहीं मिला। कृपा करके आप माता कोई उपाय बताइए। इस पर माता अनुसुईया कहने लगी, जो अधिक मास में शुक्ल पक्ष के एकादशी को तुम विधि पूर्वक करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा सुन करके पद्मावती विधि पूर्वक अधिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को उसने किया। इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और पद्मावती से कहने लगे, जो तुम्हारी भक्ति से, पूजा आराधना से मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम वरदान मांगो। इस पर पद्मावती ने एक महान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लिया और भगवान विष्णु राजा कार्तवीर से भी कहने लगे, जो
तुम्हारी पत्नी पद्मिनी एकादशी व्रत बड़े श्रद्धा से की है, जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ। तो हे राजा, तुम वरदान मांगो। इस पर राजा कार्तवीर्य ने कहा, जो हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसको आपको छोड़ करके कोई दानव, कोई देवता नहीं पराजित कर सके। ऐसा पुत्र हमें दीजिए। भगवान विष्णु तथास्तु कह दिए। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों मतलब महीना बीतने के बाद में पद्मावती से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। वह ऐसा योद्धा निकला, पराक्रमी, जो एक बार रावण को भी बंदी बना लिया। तो भक्तगण, कहने का तात्पर्य यह है, जो यदि श्रद्धापूर्वक हम ईश्वर की पूजा आराधना करेंगे तो हमारे सारे कष्ट वे अवश्य दूर कर देंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।